तो प्यारे बच्चों, लास्ट डे हमने बताया था आपको निर्देशांक ज्यामिति में दूरी सूत्र, और उस पर कुछ कंसेप्ट कि त्रिभुज होने का क्या शर्त है, वर्ग होने का क्या शर्त है, आयत होने का क्या शर्त है, संरेख बिंदु होने का क्या शर्त है, समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज होने का क्या शर्त है, ये सब हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम लोग एक अलग कंसेप्ट, आप कहें चैप्टर का दूसरा कंसेप्ट है विभाजन सूत्र, उसको समझने का प्रयास करेंगे। काम हम लोग साथ में करेंगे, पहले से चित्र बना के नहीं रखेंगे, सामने करेंगे, सामने आप सीखिए। तो मुझे लगता है थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन आप बेहतर सीख सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। आज हम लोग सीखने वाले हैं विभाजन सूत्र। क्या सीखेंगे? विभाजन सूत्र। तो इसमें हम लोग फिर एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस लेंगे। एक एक्स एक्सिस लेते हैं और एक वाई एक्सिस लेते हैं। इस पर हम एक लाइन लेते हैं ए बी। एक लाइन लिया ए बी, जिस पर 3 बिंदु स्थित है। कौन कौन? ए, ये बी है, और बीच में कहीं पर पी है। ए का निर्देशांक x1, y1 है। बी का निर्देशांक x2, y2 है। और इन दो भुजाओं का, ए बी भुजा के बीच में जो पी है, इसको किस अनुपात में बांट रहा है? तो हम मान लेते हैं ये इसको क्या कर रहा है, m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रहा है। ये पी बिंदु ए बी को क्या कर रहा है, m1 अनुपात m2 में बांट रहा है। तो हमको पी का निर्देशांक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? पी का निर्देशांक। मूल रूप से इसमें दो चीज होता है। पहला चीज कि अगर आपको दो बिंदुओं का मिलाने वाले रेखाखंड का निर्देशांक पता हो, ए और बी का, बीच वाला बिंदु का उसे जिस अनुपात में बांट रहा है, मान लो 2:3 में बांट रहा है, तो आपको पी का निर्देशांक ज्ञात करना है। ऐसा सवाल बनता है। या आपको पी का निर्देशांक दिया रहता है, इन दोनों का भी निर्देशांक दिया रहता है, पूछता है कि किस अनुपात में बांटता है, m1 अनुपात m2 ज्ञात कीजिए। ये मूल दो चीज है। इस पे सवाल बहुत तरह से बनते हैं, वो आप सीखेंगे धीरे धीरे। तो हम थोड़ी देर के लिए कल्पना करते हैं कि जो पी बिंदु है ना, उसका निर्देशांक क्या है, x, y है। क्या है? पी का निर्देशांक हम लोग क्या मान लेते हैं, पी का निर्देशांक है x, y। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग तीनों बिंदुओं से, ए से, बी से, पी से, x अक्ष पर भी और y अक्ष पर भी लंब डालेंगे। ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है। हमारा बिंदु आ जाएगा ना इसमें। थोड़ा सा इसको बढ़ा लें, और क्या, चलिए बढ़ा ही लेते हैं थोड़ा। समझ लीजिएगा। तो ये हमारा y अक्ष है। अब आपको लंब डालना है हर जगह, x अक्ष पर भी और y अक्ष पर भी। तो a से लंब डालते हैं कहाँ, x अक्ष पर। p से भी लंब डालते हैं कहाँ, x अक्ष पर। और b से भी लंब डालते हैं कहाँ, x अक्ष पर। ठीक। अब a से लंब डालिए y अक्ष पर, p से लंब डालिए y अक्ष पर, और b से भी लंब डालिए कहाँ, y अक्ष पर। ठीक है ना बेटा? और क्या करें, यहां से इसी जो आपने यहाँ रेखा डाला है ना, डॉटेड रेखा, इसको इसमें मिला दीजिए और एक त्रिभुज बना दीजिए, समकोण त्रिभुज।
ये लंब है यहाँ पर, तो इसको सीधा आगे करेंगे, और ये भी, ये दोनों समांतर लाइन है, तो यहाँ भी कितना बनेगा 90 डिग्री। सेम यहाँ पर करना है आपको, इसको पीछे भी कैरी कर देना है इस तरफ, यहाँ 90 डिग्री बने। अब इनका नाम दे दीजिए आप, सभी बिंदुओं का जितना भी क्रॉस पॉइंट बना है सबका नाम दीजिए। तो नाम हम लोग दे रहे हैं, ये हमारा ओ बिंदु है, ये ए पी है, तो इसको ए बी है, इसको सी कर लो, इसको डी कर लो, इसको कर लो ई, इसको करो एफ, और इसको करो जी, इसको करो एच, आई और जी। ठीक। अब बताओ बेटा कि ये ए का निर्देशांक x1 y1 है, यहाँ x1 है, तो इस जगह कौन सा, अगर अंक 2 3 होता तो यहाँ अंक क्या लिखा होता, 2 होता। ऐसे ही यहाँ x1 है, तो यहाँ क्या लिखा होगा अंक में, समझिए। तो ये रहेगा हमारा कौन, x1। यहाँ x है, तो ये क्या होगा x, और ये x2 है, तो यहाँ क्या होगा x2। ऐसे ही इस बिंदु का जो यहाँ पर y निर्देशांक है y1 है, तो ये बिंदु जो j है, इसका निर्देशांक, इसका अंक क्या रहा होगा, अंक से समझे तो y1। ऐसे ही ये क्या होगा, y होगा, और ये क्या होगा, y2 होगा। मानते हो ना, इसमें कोई दिक्कत, ये चीज तो हम लोग पिछला में भी पढ़े थे ना, दूरी सूत्र निकालने के टाइम। तो अगर आप दूरी सूत्र देख के इसको सीखोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि वहां आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखो बेटा कि इस आधार पर अगर हम c का भी निर्देशांक निकालना चाहे तो ये x और y1 हो जाएगा, हालांकि इसकी जरूरत हमको पड़ेगी नहीं। फिर d का निकालना चाहे तो क्या होगा x2 y, है ना। देखते हैं, तो हम इसका लैंग्वेज क्या करेंगे कि माना a तथा b दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, मिलाने वाले रेखाखंड पर P बिंदु इस प्रकार है कि AP अनुपात PB बराबर M1 अनुपात M2। तो P का निर्देशांक XY बराबर व्हाट, मतलब अभी तो हम लोग XY माने हैं ना इसको, जैसे इसको X1 Y1, इसको ये XY। तो अब मान लीजिए इसका अंक में दिया रहेगा, इसका अंक में दिया रहेगा, अनुपात दिया रहेगा, P का निर्देशांक पूछेगा, तो हम अभी दिखा रहे हैं कि P कौन है, XY है, तो XY बराबर व्हाट। ठीक है। तो अब जब आप इसका हल करेंगे तो सबसे पहले दो त्रिभुजों में जाएंगे। देखिए कौन कौन से त्रिभुज, इस त्रिभुज को देखो और इस त्रिभुज को देखो, यानी ACP PDB। अब देखिए आपको मैंने बताया ना, ये लाइन ये लाइन ये लाइन और x अक्ष के समांतर, तो ID JC के समांतर है। और ये रेखा को क्या कहोगे आप, तिर्यक रेखा कहोगे। आप जानते हो ना, दो रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आप बताओ बेटा, उस हिसाब से ये और ये क्या संबंध होगा, संगत कोण का संबंध। और संगत कोण ऑलवेज बराबर होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। तो ये दोनों बराबर होना चाहिए। कब बराबर होते हैं, जब रेखाएं समांतर हो। रेखाएं जब समांतर हो तो संगत कोण हमेशा बराबर। और ये आपको पता ही है कि यहां से यहां लंब डाले थे, उसी को पैरेलल गए हैं, ये भी आपका लंब है इस पर। तो इन दोनों के बीच बनने वाला कोण भी कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। तो ये कोण यानी ए कोण पी कोण के बराबर और सी कोण डी कोण के बराबर। तो इन दोनों त्रिभुज में एसीपी में पीडीबी में दो कोण बराबर आ रहा है, संगत कोण। तो आपने लेसन 6 में पढ़ा होगा कि यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो
तो संगत भुजाएं समानुपाती होती है, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ए समरूपता कसौटी। उसी से समरूपता से यहां उसी से उसके अंदर से निकला है ए समरूपता। वो क्या होता है कि यदि दो त्रिभुजों में दो संगत कोण बराबर हो तो तीसरे अपने आप बराबर हो जाता है। मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये 30 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो 9 3 12 120 डिग्री। ये भी 30 और ये 90, तो 120। तो बताओ तीसरा कोण कितना होगा? 60। यहां भी तीसरा कोण क्या होगा? 60। तो तीसरा कोण तो अपने आप बराबर हो जाता है। इसलिए ए से भी दो त्रिभुजों को हम समरूप कह सकते हैं। वही ए समरूपता दिखाएंगे हम कि ए से ये समरूप है। समरूप करके दिखाना जरूरी नहीं है, सीधा आएंगे कि चूंकि त्रिभुज एसीपी समरूप है किसके? त्रिभुज पीडीबी के। किसके? पीडीबी के। कहां से बेटा? कौन से नियम से? ए समरूपता से, है ना? समरूपता कसौटी से आप लिखेंगे। ए समरूपता से मैं लिख रहा हूं। अब देखो बेटा कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो आपने ये भी पढ़ा कि उसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। तो अब इन त्रिभुज की संगत भुजाओं पर ध्यान दीजिए। पहली संगत भुजा AC, इसका AC लेंगे पहला दूसरा, तो इसका क्या होगा? बटे PD। यही से कर सकते हो आप, AC बटे PD, है ना? इसका आप लेते हो CP, इसका क्या लोगे? दूसरा तीसरा लिया इसका, तो इसका DB। चित्र में भी देख सकते हो AC अनुपात PD बराबर CP अनुपात DB होना चाहिए। तीसरी भुजा संगत AP अनुपात PB बराबर क्या? AP अनुपात PB। कहां से? CPST से। समरूप त्रिभुजों के संगत भाग हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं corresponding part of similar triangle। corresponding part of similar triangle यानी कि दो सिमिलर ट्रायंगल है, यानी समरूप त्रिभुज है, तो उसका संगत भाग सब एक ही अनुपात में होगा। कोण बराबर होगा और संगत भुजाएं समानुपाती होगी। तो हमने उस नियम से इसको समानुपाती कर दिया। अब हम पिछले सवाल की तरह AC को कन्वर्ट करेंगे किसमें? EF में। बदल दीजिए AC को किसमें? AC को बदल दिया EF में और PD को बदल दिया FG में। किसमें? FG में। बदल सकते हैं ना? क्यों कर रहे हैं ऐसा? उसको अक्ष पर ला रहे हैं क्योंकि अक्ष में हमारे पास वैल्यू है ना? CP को क्या करोगे बेटा? बताओ CP को क्या लिख सकते हो? JI लिख सकते हो ना? CP को क्या लिखोगे? JI लिखोगे। और ऐसे ही DB को क्या लिखोगे? IH लिखोगे। लिख दो IH। AP आपका अनुपात कितना था बेटा? M1 था ना? इसको हम M1 और PB को क्या लिख सकते हो? M2 लिख सकते हो ना? ये लिख दिया। हमने क्या किया? जो मान हमको यहाँ त्रिभुज का भुजा था ना, उसको हम लोग अक्ष पर ले आए। सिर्फ किसको छोड़कर? कर्ण को छोड़कर। कर्ण की जगह हमने अनुपात जो हमको मिला था वो हमने लगा दिया M1 अनुपात M2। अब EF को आप पिछला चित्र में भी देखे हैं दूरी सूत्र वाले में कि EF को हम क्या कह सकते हैं? यहां से यहां तक की दूरी में से यहां तक की दूरी घटा दें तो E से F तक की दूरी बचेगा, मतलब OF माइनस OE। क्या कर रहे हैं? OF माइनस OE। FG को क्या कहोगे बताओ? FG आपका कौन है? यहां से यहां में से अगर आप O से F तक घटा दें तो FG हो जाएगा। OG माइनस OF। क्या लिखेंगे? OG माइनस OF। JI को क्या लिखोगे बेटा? बताओ। JI को OI माइनस OJ। OI माइनस OJ। IH को क्या लिखोगे? OH माइनस OI। OH माइनस OI बराबर क्या? M1 अनुपात M2। ठीक है ना? इसी को थोड़ा और कैरी करें जहां तक इसमें बन पाता है। OF का वैल्यू देखो। OF का वैल्यू क्या है बेटा? X। O से F तक का वैल्यू क्या है? X। OE का वैल्यू क्या है? X1। OG का वैल्यू क्या है? X2 माइनस OF का वैल्यू क्या है? X है, रख लो। OI का वैल्यू क्या है? Y है।
OJ का वैल्यू क्या है, y1 है। OH का वैल्यू क्या है, y2 है। और OI का वैल्यू क्या है, y। ये रख लिया, बराबर कितना, m1 अनुपात m2, m1 अनुपात m2। ठीक है ना। अब हम करेंगे वज्र गुणन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है ना। इस साइड इरेज करते हैं, थोड़ा बहुत जो काम हो पाए तो करते हैं यहां सामने। अब पहली बार हम तुलना करेंगे इतना बराबर इतना, है ना। चलिए देखते हैं। तो जब x माइनस x1, x माइनस x1 बटे x2 माइनस x बराबर क्या, m1 बटे m2, m1 बटे m2, वज्र गुणन करिए। तो m1 गुना x2 क्या होगा, m1 x2 माइनस m1 x, ठीक है ना, बटे, सॉरी ये तो हो गया, बराबर इधर गुना करिए, m2 गुना x क्या होगा, m2 x माइनस m2 गुना x1, m2 x1। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x वाले को एक तरफ और x1 x2 वाले को एक तरफ। फिर से एक बार चेक कर ले, m1 x2 माइनस m1 x, m2 x, m2 x1। तो आपको x वाले को एक तरफ लाना है। तो ये देखो आप कि इसमें माइनस लगा हुआ है ना, इसी को उठा के इधर करते हैं तो प्लस हो जाएगा। इसमें माइनस लगा हुआ है, इसको उठा के इस तरफ करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो इसको रखने दीजिए m1 x2, और ये आ रहा है इधर माइनस वाला, तो m2 x1 आएगा तो क्या होगा, प्लस m2 x1, है ना, बराबर m2 x तो पहले से है, ये वाला जाएगा माइनस, तो क्या होगा, प्लस m1 x प्लस m1 x होगा ना बेटा। अब देखो लेफ्ट साइड सेम रहने दीजिए, m1 x2 प्लस m2 x1 बराबर, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, यहां भी x यहां भी x, कॉमन क्या आएगा, x। तो क्या बचता है, m2 प्लस m1। अब अगर हमको सिर्फ x का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, केवल x का, तो ये इसमें भागा लगने वाला है ना। तो बताओ बेटा इस हिसाब से x बराबर क्या होना चाहिए, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m2 प्लस m1 को क्या हम m1 प्लस m2 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। एक आपका x का मान निकल गया। अब देखो जैसा पैटर्न यहां है x x1 सेम ऐसा y y1 है, x2 x y2 y है, बराबर सेम। तो आपको नहीं लगता है कि इससे अगर y का मान निकल के आएगा तो पैटर्न सेम बनेगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो आप इसी प्रकार से भी जा सकते हो, या आपको संतुष्टि नहीं है तो फिर से जाइए। चलिए हम फिर से जाते हैं। जब थोड़ा और इसको स्पेस बनाते हैं, हाँ मतलब एक पेज में होगा तो आप थोड़ा ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। वैसे हमको स्लाइड का दिक्कत नहीं है, जोड़ सकते हैं, लेकिन आप पहले ये देखिए, बाद में हम फाइनली जो है ना उत्तर को दूसरे स्लाइड में करेंगे। जब दूसरा स्थिति लीजिए, हालांकि हम इसी प्रकार से जा सकते हैं, मैथ्स में आप जानते हैं सेम प्रोसेस। देखिए आप x x1 देखिए सेम है ना, y y1, x2 x y2 y। जब इसका इससे तुलना किए तो क्या मिला, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1। तो आपका क्या बदलने वाला है, m1 m2 तो बदलने वाला नहीं है। कौन बदलने वाला है, x2 की जगह y2 हो जाएगा, x1 की जगह y1 हो जाएगा, होगा ना, y का वैल्यू। तो क्या करें, डायरेक्ट, नहीं नहीं पूरा करते हैं, पूरा करिए, कोई डायरेक्ट नहीं। जब y माइनस y1 बटे y2 माइनस y बराबर क्या, m1 बटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, m1 से गुना करिए,
m1y2 माइनस m1y बराबर m2y माइनस m2y1। अब क्या करते हैं हम, माइनस वाले को उलट पुलट करते हैं, यानी दोनों y एक तरफ जाना चाहिए। तो यहां पर ये माइनस है, उठा के इधर लाइए, m1y2 माइनस वाला आएगा तो क्या होगा, m2y1। यहाँ m2y प्लस m1y, ये रहने दो, m1y2 प्लस m2y1। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, देख के बताओ, y आ रहा है ना, इसको हम लोग m2 प्लस m1 यहां लिख सकते हैं ना। अब जब y का मान निकालेंगे तो m2 प्लस m1 इसमें भाग लग जाएगा, तो m2 प्लस m1 को हम क्या लिख सकते हैं, m1 प्लस m2। देयरफॉर, जैसे यहां पर आप चाहे तो देयरफॉर लिख सकते हैं, देयरफॉर y बराबर क्या निकल के आता है, m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस। तो देखिए आपका x का मान आया, y का मान आया, आया ना। और यही आपका विभाजन सूत्र का फार्मूला है, पी एक्स का मान इतना, पी वाई का मान इतना। इसी को हम लोग नेक्स्ट पेज में क्या करेंगे, पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पेज में हम इसमें ऐड कर देंगे क्या, या तो हम इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देते हैं, क्योंकि आप अगर स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। एक पेज में रहेगा तो ज्यादा बढ़िया क्लियरेंस होगा, आप अपना स्पष्ट बनाइएगा। हम थोड़ा मिनिमाइज करते हैं इसको। तो नीचे फाइनली हमको क्या करना है, अतः पी एक्स वाई बराबर, यही ना कह रहा था निकालने के लिए, क्या फार्मूला बना हमारा, बताइए। एक्स का मान क्या निकाला है हमने, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, कॉमा y का मान क्या निकाला है, अभी अभी निकाला है, यहां देख लो आप, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। यही बेटा आपका विभाजन सूत्र है, ये क्या है, विभाजन सूत्र। तो अब इस पर हम लोग और भी चीज दिखाएंगे आपको, और सब चीज क्या है जिससे इसको बनाने में और कितना फार्मूला यूज होता है। मूल जो आपका विभाजन सूत्र का फार्मूला है बेटा यही है, ये प्रूफ हो गया आपका विभाजन सूत्र। तो अब आप रटेंगे नहीं, समझेंगे। मैं आपको डायरेक्ट सिखा सकता था कि बेटा विभाजन सूत्र ये है, क्या है, पी एक्स वाई बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2, कॉमा m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। याद कर लीजिए, आप रटते रहो, आज रटोगे कल भूलोगे, है ना। लेकिन ये कंसेप्ट सीख लो, आज भूल गए कल भूल गए, परसों बना लेंगे, फिर चित्र बनाएंगे, दिमाग में लेंगे, सब हल हो जाएगा। त्रिभुज की समरूपता पर गए हैं और संगत भुजाओं को समानुपाती किए हैं, बस यही तो शर्त है। संगत भुजा समानुपाती करके वैल्यू पुट किए, मान हल किए, एक बार x का मान निकल आया, एक बार y का मान निकल आया, तो x के जगह ये वाला मान, y के जगह ये वाला मान, हो गया विभाजन सूत्र। कोई दिक्कत समझने में। तो बच्चों हमने अभी सीखा क्या, विभाजन सूत्र, और इसी विभाजन सूत्र से हमको मिलेगा मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला। अब हम मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला देखते हैं कैसे बना है। तो पहले आप क्या करें, यही विभाजन सूत्र आप लिखिए। मध्य बिंदु किसे कहते हैं, जब कोई बिंदु दो बिंदुओं के ठीक बीच में हो, ठीक बीच को मध्य बिंदु कहेंगे, या एक रेखा के ठीक बीच में हो तो उसको मध्य बिंदु कहेंगे। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक रेखा है ए बी, ये ए है और ये बी है,
ठीक बीच में कौन है, पी बिंदु है। ठीक बीच में, ठीक बीच मतलब एपी बराबर है किसके, पीबी के। अब ये हमारा क्या है, x1 y1 है। पहला निर्देशांक क्या है, x1 y1। दूसरा बी का निर्देशांक क्या है, x2 y2। और पी का निर्देशांक क्या है, xy। हाँ, तो मध्य बिंदु का प्रमेय क्या होगा, मध्य बिंदु का प्रमेय नहीं, सॉरी, मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक ये कहे, या इसी में इसी का एक और लैंग्वेज यूज किया जाता है कि जब अनुपात का मान कितना हो, 1:1 हो, इसी में आप स्टार लगा दीजिएगा। या क्या, जब m1 अनुपात m2 बराबर क्या, 1:1। उस स्थिति में अब देखो कि आपने पढ़ा क्या है, ये हमारा m1 है और ये हमारा m2 है। तो जो विभाजन सूत्र है वो हमको क्या बताता है, विभाजन सूत्र बताता है pxy बराबर, अभी अभी हमने प्रूफ किया, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये हमने पढ़ा ना, यानी ये रिप्रेजेंट करता है x निर्देशांक को और ये रिप्रेजेंट करता है y निर्देशांक को। अब जब हमारा बिंदु P जो है ठीक बीच में हो, तो ठीक बीच में है तो AP जितना होगा उतना ही PB होगा, यानी M1 जितना होगा उतना ही M2 होगा, M1 अनुपात M2 बराबर हो। हाँ, या M1 बराबर M2 हो तो भी समझे, या M1 बराबर M2 है, ये समझो आप कि जब M1 बराबर है M2 के, तो M1 बटे M2 को हम M1 बटे M1 ही कह सकते हैं ना, क्योंकि M2 किसके बराबर है, M1 के। कट के क्या हुआ, 1:1। उसी चीज को कह रहे हैं कि जब मध्य बिंदु है तो अनुपात क्या होगा, 1:1। तो आप क्या करेंगे, जहां जहां हमारा अनुपात है वहां 1 लगाइए। तो pxy बराबर क्या होगा, m1 के जगह 1 गुना x2, m2 के जगह भी 1 गुना x1 बटे 1 जोड़ 1, कॉमा 1 गुना y2 जोड़ 1 गुना y1 बटे 1 जोड़ 1 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो इससे pxy बराबर 1 गुना x2 क्या होगा, x2, 1 गुना x1 क्या होगा, x1 बटे 2, 1 गुना y2 क्या होगा, y2, 1 गुना y1 क्या होगा, y1 बटे 2। तो इसी को हम लिखते हैं, इसलिए pxy बराबर x2 प्लस x1 को x1 प्लस x2 लिख देते हैं, देखने में अच्छा लगता है ज्यादा। y2 प्लस y1 को क्या लिख देते हैं, y1 प्लस y2 बटे 2, है ना। तो pxy बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक, ये हमारा मध्य बिंदु का निर्देशांक है। किसका निर्देशांक फार्मूला है, मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक। ठीक, कोई दिक्कत समझने में। अब आपको रटना नहीं पड़ेगा कि क्यों मध्य बिंदु का निर्देशांक x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, उसका लॉजिक है आपके पास, है ना। अब हम लोग एक चीज सीखेंगे इसी के आधार पर, जैसे मध्य बिंदु का हमने निर्देशांक निकाला ना, यही कंसेप्ट से आप त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक निकाल सकते हैं। इसका, त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक। चलिए देखते हैं क्या निकालने वाले हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड खूब क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव्स में भी। त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक,
सीधा इसको समझ लेना है आप। मान लीजिए हमारे पास कोई त्रिभुज है, नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक, ए का निर्देशांक है x1 y1, बी का निर्देशांक है x2 y2 और सी का निर्देशांक है x3 y3। अब यहाँ x1 y1 हो या कोई अंक हो और केंद्र, केंद्र का निर्देशांक पूछ रहा है। कहिएगा सर केंद्र क्या होता है? केंद्र त्रिभुज का ऐसा, के अंदर ऐसा बिंदु है त्रिभुज का जहां से तीनों शीर्ष की दूरी क्या हो, समान हो। यानी ए से भी दूरी उतना ही, बी से भी दूरी उतना ही और सी से भी दूरी उतना ही। तो अगर इस बिंदु को थोड़ी देर के लिए आप ओ मान ले तो आप ये समझो कि इस ओ की बी से भी दूरी उतनी ही। अभी चित्र में हो ना हो लेकिन मान लीजिए कि ऐसा है, इसमें छोटा बड़ा आपको दिख सकता है लेकिन आप समझिए कि केंद्र हम उसको कहते हैं जहां तीनों खंड, मतलब त्रिभुज का जो केंद्र वही कहलाएगा जो तीनों शीर्षों से समान दूरी पर हो। जो बिंदु तीनों शीर्षों से क्या हो, समान दूरी पर हो। तो यहां हम इसका फॉर्मूला दिखा रहे हैं आपको कि त्रिभुज के केंद्र ओ का निर्देशांक, इसमें आप मध्य बिंदु का निर्देशांक से थ्योरी लीजिए, मतलब उसका कंसेप्ट लीजिए उसी हिसाब से, क्योंकि वहां पर दो चीज का मध्य बिंदु जा रहे थे, x1 प्लस x2 बाई 2 था, यहाँ तीन चीज का बीच में जा रहे हैं। तो क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3। वहां दो चीज था तो बटे 2, यहाँ तीन चीज है तो बटे 3। उसी टर्म से याद कर लीजिए, इसको ज्यादा आसान रहेगा। y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3, ये किसका फॉर्मूला है, त्रिभुज के केंद्र का। समझ पा रहे हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर समझे होंगे विभाजन सूत्र। और विभाजन सूत्र से रिलेटेड दो चीज, मध्य बिंदु का प्रमेय और त्रिभुज के केंद्र का, क्या मध्य बिंदु प्रमेय नहीं, सॉरी, मध्य बिंदु का निर्देशांक और त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक। तो बच्चों अगर आपको समझ में आया हो और आपको अच्छा लगा हो, आप सीखे हो, तो मेरा तो एक ही एक्सपेक्ट हो सकता है कि आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। दूसरा तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। और वो भी मैं कह रहा हूँ पसंद आए तो जरूर करें, इतना तो मैं आपसे डिमांड कर सकता हूँ। थैंक यू।